निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, संविदा कर्मचारियों के साथ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ, मनरेगा कर्मचारियों के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, ये सबके साथ अन्याय करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। राजनीति परिवर्तन का दूसरा नाम है। आज कुछ और होता है, कल कुछ और परसों कुछ और होता है। इसी क्रम में प्रदेश की राजनीति में भी बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। खासकर विपक्ष में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि एकाएक विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए जाते हैं। नया चेहरा बिलासपुर के सांसद अरुण साव वहां पर दिखाई देने लगते हैं। अभी 10 दिन बीता भी नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल दिखाई देते हैं। परिवर्तन है। परिवर्तन को समझने के लिए आज हम सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। अरुण साव जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद भास्कर जी, बहुत धन्यवाद। ये बहुत अचानक परिवर्तन की, चुनाव के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बदल दिए जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। विपक्ष का तो हमला भी तेज हो गया है कि आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की बड़ी हिमायती कही जा रही है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ इकाई में कार्यकर्ता, काम करने वाला कार्यकर्ता, एक जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता, जिसने मतदाता पर्ची घर घर जाकर बांटी हो, जिसने पार्टी का झंडा लगाया हो, बैनर बांधा हो, ऐसे बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करके और 2023 में कमल खिलाने का काम हम सब मिलजुल कर करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जिस कार्यकर्ता को जो जवाबदारी मिलती है उसको निर्वहन करना पड़ता है और प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, लेकिन काम हम सब मिलजुल कर करेंगे। कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के कारण सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर, साथ लेकर, सभी नेताओं का सहयोग और साथ लेकर मिलजुल कर पार्टी का काम करेंगे और निश्चित रूप से एक परिवर्तन हुआ है और दायित्व में परिवर्तन हुआ है और दायित्व परिवर्तन को स्वीकारते हुए जो पार्टी ने दायित्व दिया है उस दायित्व में खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। समझ में ये बात आती है कि ये परिवर्तन है। मुख्यमंत्री का भी एक अटैक है, विपक्ष का भी एक आपके ऊपर आक्रमण है। ठीक आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी को हटा दिया जाता है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज की बात करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वास्तव में आज़ादी के 75 साल बाद आदिवासी समाज से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाने का काम किया, पहल किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज प्रदेश में केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो आदिवासी समाज से हैं और लगातार जब राज्य में हमारी 15 साल सरकार थी तो आदिवासी समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, उस क्षेत्र को विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने का काम, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले किस प्रकार की परिस्थितियां थी और आज किस प्रकार से 15 साल बाद जो परिवर्तन आया आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी समाज के लोगों के बीच, ये किया किसी ने तो वो भारतीय जनता पार्टी ने है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को ये बोलने का, आदिवासियों के बारे में बात करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। आपको बधाई भी दिए हैं और
बधाई तो बहुत अच्छी बात है और आप स्वीकार भी कर रहे हैं। सवाल एक चीज़ और है, परिवर्तन इतना तेज कि नेता प्रतिपक्ष भी हटा दिया जाए, कुछ तो गड़बड़ है। इसको मानिए कि कुछ ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी का पिलर कुछ कमज़ोर हुआ है और आगामी 2023-24 के विधानसभा में वो पिलर के लिए ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पूरे छत्तीसगढ़ में मजबूत है। बूथ इकाई तक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप सबने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जब अन्य राजनीतिक दल कोरोना के समय लॉकडाउन में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। ये दायित्व परिवर्तन हुआ है और समय समय पर ये होता है। परिवर्तन आवश्यकता के अनुरूप समय को देखते हुए परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जैसे मैंने कहा कि जो इस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कार्यकर्ता, ये परिवर्तन 2023 यानी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। वास्तव में मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन 12 महीना जनता के बीच विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचता है और राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव का भी विषय ध्यान में रहता ही है। पर यह परिवर्तन दायित्व परिवर्तन है और हम सब मिलजुल कर पार्टी का काम करेंगे। संगठन मजबूती की बात करते हैं, इतना मजबूत कि 15 साल में सत्ता में रहने के बाद आपके पास 14 सदस्य रह गए। इसका विरोध या इस पर नाराजगी क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने बंद कमरे की बैठक में कही। मैं गलत नहीं हूं तो बताएंगे आप। देखिए, एक चीज समझ लें आप, 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था, बड़ा कारण उस चुनाव के परिणाम का एक तो 15 साल की सरकार थी हमारी और कांग्रेस पार्टी ने जो लोक लुभावन वायदे किए, जन घोषणा पत्र बनाया। ये अलग बात है कि आज 4 साल होने जा रहा है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, पर उस लोक लुभावन वायदे के कारण राज्य में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और उसी के 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 11 में से 9 सीटें और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन छत्तीसगढ़ में मजबूत है, कार्यकर्ताओं का एक जनाधार है, कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क है, बूथ इकाई तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से 2023 में हम सब मिलकर जनता के आशीर्वाद से जनता की आवाज़ बनेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। 1.5 साल बाद चुनाव होता है, उपचुनाव 4 या 5 सीटों को होता है। यदि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया था तो वो जीत आपको हासिल होनी चाहिए थी। फिर ऐसा लगता है वो संगठन की आपसी रगड़ के कारण ही ये परिवर्तन है और आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये बताया जा रहा है कि 36 में से हमने 28 वादे पूरे किए हैं, फिर ये आरोप और उधर 5 सीटों पर आपकी हार। एक भी वादा पूरा नहीं किया है राज्य की कांग्रेस सरकार ने। क्या सभी बैंकों के सभी किसानों के कर्ज माफ हुए? क्या शराबबंदी हो गई? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते मिलने लगे? क्या 10 लाख नौजवानों को इस पार्टी ने कांग्रेस की सरकार ने नौकरियां दी? एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जिस प्रकार से आपने जो कहा कि उपचुनाव में हार का, तो निश्चित रूप से ये सामान्यतया यह होता है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को ही लाभ होता है और हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से धन बल सत्ता बल का दुरुपयोग उस चुनाव में हुआ था। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हैं, आज कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी के कारण और जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से माफिया का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब की नदियां छत्तीसगढ़ में बह रही है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को लाकर पछता रही है
और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार है। हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे और 2023 में निश्चित रूप से कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप है कि वो धर्म और जात की राजनीति करती है। अभी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनाव में भी ऐसा दिखाई देता है कि भूपेश बघेल की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए एक साहू समाज से आ जाता है व्यक्ति और एक कुर्मी समाज से। क्या दूसरे समाज नहीं है क्या? केंद्र में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी एक मूल मंत्र को लेकर काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सभी समाज को, सभी वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे और सबको साथ लेकर चलते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कमल खिलाएंगे। सवाल थोड़ी सी और रिपीट कर दूं, किसान बम बम है और एक वर्ग विशेष के लोग ही उस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीएम की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए ही क्या ये नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बने हैं? जहां तक किसानों की बात है, इस सरकार में सर्वाधिक कोई वर्ग प्रताड़ित और परेशान हुआ है तो वो किसान ही है। किस प्रकार से किसानों को इस सरकार ने बारदाने के लिए तरसाया, किस प्रकार से किसानों के रकबे काटे, किस प्रकार से भारी महंगी कीमत में ब्लैक में रासायनिक खाद खरीदने पर किसानों को मजबूर किया, किस प्रकार से मानक विहीन वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, तो सर्वाधिक प्रताड़ना और परेशान, और किसानों के सारे बैंकों के कर्जे भी इस सरकार ने माफ़ नहीं किए, तो सर्वाधिक प्रताड़ित और परेशान इस सरकार में तो किसान ही हुए हैं। और रही बात समीकरणों की, तो मैं एक बार फिर से आपको यही बात दोहराऊंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। महंगाई के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है कि केंद्र सरकार? बिल्कुल वन वे बता सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, पेट्रोलियम पदार्थों में भारत सरकार ने टैक्स कम किए, राज्य सरकार भी टैक्स कम कर सकती थी, लोगों को महंगाई से राहत मिलती। तो राज्य सरकार भी इसके लिए जवाबदार है, राज्य सरकार को भी अपनी जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए। आपके ठीक बंगले के सामने, सरकारी बंगले के सामने कुछ आंदोलन होने वाले हैं, व्यापक आंदोलन, महंगाई भत्ता का आंदोलन। क्या आपको लगता है कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, संविदा कर्मचारियों के साथ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ, मनरेगा कर्मचारियों के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, ये सबके साथ अन्याय करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। बड़े बड़े वादा किए जन घोषणा पत्र में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे इनके डीए का मामला हो, चाहे एचआरए का मामला हो, वादे से छत्तीसगढ़ सरकार मुकर रही है। और आज तो राजधानी में और न्यायधानी में भी धरने के लिए स्थान कम पड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में कर्मचारी संगठन आंदोलित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को धोखा देने का काम किया। आप न्याय कैसे करेंगे इन कर्मचारियों के साथ? फेडरेशन का है, पूरे के पूरे कल से तालाबंदी हो जाएगी, आप क्या समर्थन करते हैं? निश्चित रूप से कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर डीए मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। एक अंतिम सवाल अध्यक्ष महोदय, यदि आप ना कह देंगे, वो उत्तर भी मुझे मालूम है। एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष बना है वो एक बार सीएम के कुर्सी तक जरूर पहुंचा है। अरुण साव क्या कुछ ऐसा महसूस करते हैं, या ये माना जाए कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ
और 1990 से पदाधिकारी के नाते जब से मैं काम कर रहा हूँ, तब से मुझे जो दायित्व मिला उस दायित्व को निभाने के लिए पूरी ताकत लगाकर अपनी क्षमता का उपयोग करके मैंने काम किया है। आज मेरी प्राथमिकता ये है कि ये छत्तीसगढ़ में जो जन विरोधी सरकार है, जो वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, छत्तीसगढ़ को अंधेरे में लेकर जाने का काम करने वाली सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल खिले, इसके लिए काम करना ये मेरी जवाबदारी है। इसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। अरुण साव अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़े हैं। आपको उत्तर मिल ही गया होगा कि मुख्यमंत्री के सवाल को कितने इत्मीनान से टाल दिए। ये उन्हें एहसास है कि वो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हर सवालों का जवाब बड़े बिंदासपन से दिया है। हाँ, जहाँ उन्हें लगा कि इससे कट जाना चाहिए, कट भी गए और ऐसा होता भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कर्मचारियों के आंदोलन का खुला समर्थन किया है। दो टूक कहना है कि डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस सरकार की आदतों में है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये तो समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है। सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।